हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी डेली बेसिस क्लास अटेंड क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था और घर पर प्रोग्राम था, इसलिए नहीं डाल पाई क्लास है। वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, डेली बेसिस क्लास शुरू होंगी। आपकी चैप्टर चले था 6 त्रिभुज के बारे में बताया गया कि त्रिभुज कहते हैं किससे हैं और समरूप त्रिभुज के बारे में बताया गया था। आज स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सवाल, सभी वृत्त आपका रिक्त स्थान होते हैं। आपके शब्द दिए गए हैं सर्वगासम, कौमा समरूप। आपका दिया क्वेश्चन है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए। आपको इन सही शब्दों का प्रयोग करना है इन दोनों में से, और रिक्त स्थान को भरिए। और रिक्त स्थान भरना क्यों, ये आपको रिक्त स्थान है जिसे बोला खाली स्थान, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैंक्स। तो सभी वृत्त क्या पूछा है इसमें, वृत्त पूछा कि सभी वृत्त क्या होनी चाहिए, सर्वगासम होनी चाहिए, समरूप। तो आपको पहले पता होनी चाहिए कि समरूप क्या है और सर्वगासम क्या है। आपको समरूप के बारे में बताया था, त्रिभुज में जो सामान्य परिचय कराया था फर्स्ट क्लास में, कि जिसके अनुपात समान हो और जिनके कोण बराबर हों तो आपको वो समरूप होते हैं। तो आप कहीं यहाँ फील कर देंगे समरूप। समरूप जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आपका वृत्त या छोटा हो या बड़ा हो, आकृति तो आपकी क्या कहना है सेम है, चाहे ये है छोटी और ये बड़ी है, मगर आकृति सेम है क्योंकि ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, इसका मतलब ये समान है। इस प्रकार आपका सेकंड, सभी वर्ग रिक्त स्थान होते हैं। आपके दिए गए शब्द समरूप, कौमा सर्वगासम। अब आपको इसमें फिल करना है कि सभी वर्ग, इससे पहले क्या था वृत्त, अब आप क्या वर्ग। अब वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं और आप सबको परिचय बता था कि जो वर्ग होता है उसमें कोण देखने की समान कोण बनने हैं और उनकी समान भुजाएं बननी है। एग्जाम्पल तौर पर जैसे कि मान लो आपका एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग आपका ये है, ये छोटा है या बड़ा, मगर है तो वर्ग। ऐसा नहीं है कि मतलब ये क्यों ये त्रिभुज है और ये वर्ग है तो इसमें क्या डिफरेंट अलग हो जाएगा, तो है आपका सेम। तो इस प्रकार ये क्या होगा आपका समरूप। आपको इस समरूप दर्शाता ये है कि समरूप मतलब उसके जैसा, तो यहाँ हो जाएगा आपका समरूप। इस प्रकार आपका तीसरा सवाल, फर्स्ट का तीसरा,
सभी आपको दिया गया रिक्त स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। आपको दिए गए हैं शब्द समद्विबाहु कौमा समबाहु। इसमें दिया कि सभी त्रिभुज, आपको ध्यान देना, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको इसमें शब्द चुनना है कि समद्विबाहु होगा या समबाहु। पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि समद्विबाहु किसे कहते हैं और समबाहु किसे कहते हैं। समबाहु वह होती है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज में, या तीन भुजा की त्रिभुज में तीन भुजा होंगी तो उसमें तीन भुजा समान होंगी। मुझे ये दिया है समद्विबाहु, और समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। तो आपको ये फील करना है त्रिभुज में कि तीनों भुजा समान होती हैं या दो भुजा समान होती हैं। तो आपको ना अक्सर देखा होगा त्रिभुज बना हुआ, मतलब आपका ये है एक त्रिभुज है आपका इस तरह से, तो इसमें आपकी दो भुजाएं समान होंगी, तो मतलब दो भुजा समान होंगी, इसका मतलब ये द्विव सम द्विव, इसकी दो भुजाएं समान होंगी, तो इसलिए आपको ये फील हो जाएगा समद्विबाहु। क्वेश्चन नंबर चौथा, फर्स्ट का चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, कौमा यदि फर्स्ट, चौथे का फर्स्ट, उनके संगत कोण, आपका रिक्त स्थान दिया गया है, हों तथा उनकी संगत भुजाएं रिक्त स्थान, हाँ आपको शब्द दिए गए हैं बराबर, कौमा समानुपाती। आपको ये इस क्वेश्चन चौथे में ये आपको ये पूरा फील करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें दो रिक्त ध्यान दें और ये दोनों ही भरने हैं, इससे कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, ये दोनों भरे फील होंगे। जैसे कि आपको दिया भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजा की जो समान संख्या होंगी भुजा वाले दो बहुभुज होंगे जो समरूप होते हैं। इन्होंने बोला है कि संख्या वाले दो भुजा संख्या वाले बहुभुज होते हैं समरूप होते हैं। आपको मैंने समरूप का परिचय भी दिया था फर्स्ट क्लास में, उसमें शर्त भी यही थी कि उनके संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये राइट कर देंगे बराबर। हाँ तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती, और तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए मतलब आपको ये यही भरे जाएगा समानुपाती।
समानुपाती हो। जो आपको मैंने परिचय करा था सामान्य कि त्रिभुज का और समरूप का, तो जो समरूप में जो शर्तें थी, तो आपको ये जो चौथा क्वेश्चन था आपको ये ध्यान में रखना कि इसके अगले जो सवाल होंगे त्रिभुज के वो इसी के आधार पर होंगे, क्योंकि भुजाओं की ये आपको ये क्वेश्चन भी दिया गया है और ये शर्त भी है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। जैसे कि आपको नेक्स्ट सवाल करेंगे तो आपको कोण निकालना है, उनके कोण बराबर होंगे तो आपको वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और फिर दूसरी कंडीशन ये फील करनी है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, उनकी जो भुजाएं होंगी उनके समान अंतर होंगे। तो आपका भैया वो आपको जो लिखा था मैंने कि परिचय जो लिखवाया था समरूप का, वही आपको ये क्वेश्चन भी दे देगा इस रिक्त स्थानों में। आपको मैं चीज़ें इस वाले को ध्यान में रखना है कि सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको। अब आपको मैं इससे दोबारा से समझा देता हूँ कि आपको दूसरे साल करेंगे। आपको पढ़ना कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए, मतलब खाली स्थान को भरना है। और शब्द भी दिए गए हैं, आपको दिया गया सभी व्रत, क्या बोला इसमें, सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं आपको यहाँ फिल करना है। दो शब्दों में सर्वगासम होते हैं या समरूप, तो आपको समरूप के बारे में बता दिया था, सर्वगासम के बारे में, तो आपको यहाँ फिल करना है समरूप, सर्वगासम कोमा समरूप, तो आपको यहाँ फिल करना है समरूप। इसी प्रकार आपका सेकंड है सभी वर्ग, इससे पहले था व्रत पूछा था, अब इसमें वर्ग पूछा। अब मैंने वो एग्जाम्पल तौर पर बना के दिखा दिए हैं कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वगासम में सारी भुजाएं समान होती हैं और समरूप में उसमें भुजा तो समान होती हैं मगर उसमें कोण भी पूछता है, तो इसलिए ये आपको समरूप है। और समरूप ये जैसा तो समरूप मतलब उसके जैसा, मगर है तो उसके जैसा, मगर चाहे आकृति छोटी हो या आपकी बड़ी हो, मगर है तो उसके जैसा, ये आपको इस प्रकार का ये समरूप है क्योंकि उसकी भुजाएं बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार का ये समरूप है वर्ग। फिर तीसरे में दिया गया कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आपको रिक्त स्थान बनना यहाँ से देखकर कि समद्विबाहु या समबाहु। आपको ये भी पता होना चाहिए कि समद्विबाहु कहते हैं किसे हैं, समबाहु किसे कहते हैं। समबाहु वह होती हैं जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों त्रिभुज में, और समद्विबाहु उसे कहते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर हों। तो आपको ये फिल करना है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और समरूप होने का आपको नियम बताएं। और चौथा सवाल में आपको दिया गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इन्होंने बोला कि समान संख्या वाले दो बहुभुज होते हैं, समरूप होते हैं, मगर आपको भरना है कि यदि इसमें दो शर्तें दी गई है पहले चौथे क्वेश्चन में कि उनके संगत कोण हों, क्या होनी चाहिए, यहाँ से फिल करना आपको बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपको कंडीशन याद होंगी तभी आप कर सकते हैं चौथे को। तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती हों। आपको आप नेक्स्ट सवाल करेंगे, दूसरा आपको समझ में आगे से राइट करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। आपको क्वेश्चन है निम्नलिखित, जब आपको निम्नलिखित की बात है इसके मतलब इसमें 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ये उनके दो, इसमें पूछा दो, तो इसके मतलब आपके दो ही हैं। तो आपके इसमें दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है आपका समरूप
आकृति। सोल्व। आपको ध्यान देना है समरूप आकृति के बारे में। समरूप, आपको मैंने बताया कि समरूप होने का नियम क्या होता है कि संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण बराबर हों, तो आपको समरूप आकृति होती है। अब मैं आपको आकृति बना के दिखाता हूँ समरूप होने की। आपको मान आकृति दी गई है, ये आपका स्क्वायर है मतलब वर्ग, और ये आपका एक वर्ग ही है। और दूसरी आकृति आपके दी गई है, मैं दूसरा उदाहरण है आपका, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सोल्व। आपको ये देगा एक स्क्वायर है इसमें, कॉमा आपकी दूसरी आकृति है त्रिभुज। अब आपको ये दोनों एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। आपको देखा निम्नलिखित युग्मों, युग्म होता जोड़ा के दो अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो आपके क्वेश्चन दो जो हैं उदाहरण, इसमें कहा पहले में है समरूप आकृति और दूसरा आपको उदाहरण है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। इसमें बोला कि समरूप नहीं है, आपको इसमें बोला है समरूप आकृति मतलब आकृति होनी चाहिए। तो हमने पहले ही वाली बनाई समरूप आकृति। आपको ये स्क्वायर है और आपको एक स्क्वायर ये है, आपको ये छोटा स्क्वायर है, ये आपका बड़ा स्क्वायर है। आपका सेम आकृति तो आपकी सेम है समान है, मगर इतना डिफरेंट है कि ये छोटी आकृति है, ये बड़ी आकृति है तो आपका स्क्वायर वर्ग है तो आपका समान। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में अच्छा दिया है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है का मतलब इसमें आपका स्क्वायर दिया गया है, इसमें आपका ट्रायंगल दिया गया है, मतलब आपका ये वर्ग और दूसरा त्रिभुज। इसमें आकृति अलग अलग हैं मतलब समान नहीं है। इसमें यही पूछा है कि समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं होने का मतलब ये होता है कि आकृति अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया इसमें स्क्वायर है और इसमें त्रिभुज है, इसमें दिया गया समरूप होनी चाहिए, तो इसमें दोनों सेम है। इस प्रकार इसका पहले का उदाहरण जो है समरूप होने का नियम कहता है कि आकृति समान होनी चाहिए, संगत भुजा भी समान होनी चाहिए और संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। और दूसरे में आपको एग्जांपल दिया कि समरूप नहीं है। समरूप होने के नहीं है कि मतलब इसमें आकृति क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। इसमें स्क्वायर दिया गया है, इसमें आपका त्रिभुज दिया गया है। आप ये समझ गए होंगे दोनों आकृतियाँ। आप इसे राइट कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर आपको तीसरा सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप
हैं या नहीं। आपकी आकृति दी गई हैं। एस पी क्यू आर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। आपकी दूसरी आकृति दी गई है। ए बी सी डी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन में दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज, आपके क्या चतुर्भुज चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। आपको ये बताना कि चतुर्भुज है या नहीं है। तो आपके ये दो चतुर्भुज हैं कि इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, इस प्रकार आपकी ये 4 भुजाएं हैं। अब आपको कंडीशन होनी याद होनी चाहिए कि संगत भुजा बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होनी चाहिए। वो आपका समरूप होने का नियम होता है। सोल्व। आपको देगा, आपको दिया एस आर एस आर बटा जो आपकी जो सेम भुजा रहेगी वही आपको इसी प्रकार यह करनी है, डी सी या सी डी। कैम से लिख लेंगे तो हो जाएगा सी डी बराबर एस आर वाला दिया गया आपका 1.5, तो राइट कर देंगे 1.5 बटा अगर सी डी आपको दिया गया है 3। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो यहाँ राइट कर दिया 1 अंक 1 0। पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे ही पॉइंट हटाएंगे इस अंक के बाद कितने अंक हैं, इस पॉइंट के बाद कितने अंक, 1 अंक है, तो इसलिए 1 0 राइट कर दिया। अब आपको ये डिवाइड करना एक ही संख्या से कि 15 और 30 कितने से कटेगा, तो आपको ये कट जाएगा 5 तिया 15 5 तिया 15 5 दूनी 5 से 15 आप हो जाएगा 15 दूनी, आपको हो जाएगा 5 से 15 और 5 से काट देंगे हो जाएगा 5 का ना 5 डायरेक्ट कर देंगे इसे 5 अंक 30 बराबर 3/6। अब आपको ये फिर ये कट जाएगा 3 और 6, एक ही संख्या से करना, 3 का ना 3 3 दूनी 6, तो आपको हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया डी सी। इस प्रकार आपको करना एस पी बटा जो आपको भुजा लेनी है वही इसी साइड की भुजा लेनी है। जैसे आपका एस पी, तो इसी प्रकार हो जाएगा ए डी या डी ए, मगर आप क्रम से लिखेंगे तो इसे ए डी लिख देंगे अक्षर के। इसमें लिख देंगे आपका पी एस, ये आपको करने या तो पी एस कर दें या एस पी, या एस पी हो गया तो आपको हो जाएगा इधर का डी ए, ये इस तरह से राइट कर दें डी ए बराबर एस पी का मान दिया गया आपका 1.5 सेंटीमीटर
0.5 ये सेंटीमीटर है, मैं यहाँ राइट कर देता हूँ सेंटीमीटर में, आपको सोचें कि सेंटीमीटर क्यों नहीं किया, बटा डी ए का मान कितना दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर से ही आपका सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ राइट नहीं किया था पहला। उसके बाद आपका बराबर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, मैं राइट कर देता हूँ ठीक से, बटे में पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 30 ये, और मैं यहाँ आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ, 15 का ना 15 और 15 दूनी 30, क्योंकि मैंने यहाँ आपको 5 तक से काट के दिखाया था क्योंकि छोटा करने के लिए, यहाँ और भी छोटा करना है तो एक ही संख्या से कर दो, 15 का ना 15, 15 दूनी 30, तो आपको हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार आपकी SR भुजा हो गई और आपका SP होगी, किसमें से की कितनी भुजा होती हैं 4 चतुर्भुज में, तो आपकी ये 2 भुजाएं कंप्लीट हो गई, अभी 2 भुजा और रह गई, अब हो जाएगा PQ, जैसे आपको लिया PQ, जस्ट इसी प्रकार नीचे वाली लेना AB बटे में जाएगा आपका AB बराबर PQ का मान कितना दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर बटा AB का मान आपको देगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, आपको यह दिया 1.5, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि इस पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो इसलिए 1 0 राइट कर दिया। तो आपको क्या करना है यहाँ से 15 से और 30 को ऐसी संख्या देखनी है जो 15 और 30 डिवाइड हो जाए, तो ये हो जाएगा 15 का ना 15 और 15 दूनी 30, इसकी मतलब आपका 1/2 आ गया। इसी प्रकार आपको करना है, आपका क्या बचा अब QR या RQ, तो ये लिख देंगे ऐसे QR बटा QR, इसी प्रकार इस साइड की भुजा लेनी है BC बराबर QR का मान देगा 1.5 सेंटीमीटर बटा BC मान आपको दिया 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो इन्हें 1 0 बढ़ा दिया। और आपको ऐसी डिजिट लेनी है कि 15 और 30 कट जाए, तो हम 15 ले लेंगे, क्योंकि 15 का ना 15 और 15 दूनी 30, तो आपको हो जाएगा 1/2। तो आपके ये क्या निकल गई, आपके ये भुजाएं निकल गई, क्योंकि आपकी ये होती हैं, ये आपकी ये भुजाएं होती हैं, ये आपकी क्या होती हैं भुजा, और आपके इसमें ये आपकी भुजा निकल गई, इसी प्रकार ये भुजा निकल गई। अब दूसरा नियम क्या था समरूप होने का कि कोण बराबर होनी चाहिए, तो आपको ये ध्यान देना इसमें कोण दिए गई हैं, इसमें दिए हैं नहीं और इसमें दिए गए हैं, कि मतलब ये जब आपको इस तरह से होता है तो इसका मतलब होता है आपको ये 90 डिग्री का कोण बनना है, ना भी दिया होगा तो आपको ये समझना कि बिल्कुल आपका ये 90 डिग्री कोण है, इसमें दिया नहीं है। और समरूप होने का नियम बताता है कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होनी चाहिए, तो आपको इसमें संगत भुजाएं तो बराबर हैं। देखो आपको ये सॉल्व किया तो यहाँ भी आपको 1/2 आया था, यहाँ भी आपको 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2 आया था, ये हल करने का ये एक नियम तो लागू हो गया कि संगत भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन आपका संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कोण दिए गए नहीं है और इसमें कोण दिए गए हैं। आपको यही बताना है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, दोनों नियम लागू हो जाते तो आपका हो जाता कि चतुर्भुज समरूप है, मगर इसमें आपको दिया इसमें एक नियम लागू नहीं हुआ, कि उसमें वो कहा मैंने पहली क्लास में ही बताया था इसके कि चतुर्भुज होने के या त्रिभुज होने का 2 कंडीशन होती हैं कि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए और संगत कोण बराबर होनी चाहिए। तो आपकी संगत भुजाएं तो बराबर आई हैं कि जो इसकी भुजाएं जो इसकी मतलब आपकी वो तो बराबर ही हैं, और सोल्व किया था सब में आपको 1/2 आया था, 1/2 आया था, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मगर कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें कोण दिए गए नहीं हैं, इसमें दिए गए हैं। आप सोचेंगे कि इसमें दिया ना मतलब अंक न लेना, जैसे 90 डिग्री होता है 60 डिग्री, मगर आपको ये फोकस करना है ये आपका क्या ये वर्ग है
वर्ग का मतलब वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसको 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही सेंटीमीटर, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, जैसे चतुर्भुज में होता है। इस वाले में ये इसमें 4 भुजा बराबर हैं। जब 4 भुजा बराबर हैं इसका मतलब ये 90 डिग्री के कोण बनने हैं आपके। तो इसमें आपको कोण तो दिए गए हैं मगर इसमें नहीं दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये चतुर्भुज आपको ये समरूप नहीं है, तो आपको आंसर देना है अतः। मैं राइट कर देता हूँ इधर ही। आपको हो जाएगा अतः यह समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं बराबर हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। क्योंकि आपको ये मैंने कंडीशन भी लगाई थी पहली क्लास में चतुर्भुज की, जब समरूप का परिचय बताया कि आपको जो सारे क्वेश्चन जो होंगे इसके आधार पर होंगे, कि उसमें दिया है कि जो आपका समरूप होगा तो उसमें क्या होंगी, संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए। मगर आपको इसमें क्वेश्चन में देगा है कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं, आपको ये बताना है। तो आपके संगत भुजाएं तो बराबर आ गई क्योंकि आपको सोल्व किया था, भुजाएं तो बराबर आ गई, मगर संगत कोण बराबर नहीं आए क्योंकि इसमें कोण दिए गए हैं, इसमें कोण नहीं दिए गए हैं। तो आपको यहाँ ऐसी जस्ट खुद ही देख लेना कि यहाँ तो पहली बात इसमें कोण दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये समरूप नहीं है। और इसमें दिया गया क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है आपका, और ये आपका स्क्वायर भी है जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। बात इसमें भी हैं मगर इसमें कोण दिया हुआ नहीं है, इसमें आपके कोण दिए हुए हैं। इसमें भी कोण होते तो आपको मतलब ये समरूप होने का नियम है चतुर्भुज का, यही बताता है कि समरूप होने का जो नियम होता है कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मगर आपका समरूप इसमें एक ही कंडीशन लागू हुई है, होनी चाहिए दोनों कंडीशन। तो इस प्रकार आपका ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। आपको ये समझ होंगे, आप इसे राइट कर लीजिएगा। आपका ये राइट हो गया होगा। हमारे एजुकेशन दिलखुश परिवार में आपका स्वागत है, और आपको इस प्रकार डेली बेस्ड रोजीना क्लासेस देखनी है और क्या करना है, रिवीजन करना है आपको, क्योंकि पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं। अच्छे से तैयारी करते रहना है, जो समझ में आए आपको कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो देखें।